हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन आईएएस पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ के बारे में। अभी बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट 60 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो 60 डेज में हम जानेंगे कि बीपीएससी एईडीओ का प्रिपरेशन करना पॉसिबल है या नहीं, या क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। एईडीओ एक अच्छा पोस्ट है और 935 सीट्स है, ठीक है। 935 सीट्स है, उसमें से 319 सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। और ये फीमेल सिर्फ बिहार की फीमेल के लिए है, तो फीमेल के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम के नेचर के बारे में देखें तो ये एक वन स्टेज एग्ज़ाम है, ठीक है। सिंगल एग्ज़ाम से, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं। और ये लेवल 5 का एग्ज़ाम है। लेवल 5 आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन जॉब का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। और प्रमोशन होने पे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इस तरह से बन सकते हैं, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसका एग्ज़ाम जो बीपीएससी ने डेट रखा है वो है जनवरी 2026। तो अभी हमें पता नहीं जनवरी में कब होगा, स्टार्टिंग में होगा, एंड में होगा, बट अभी के हिसाब से स्टार्टिंग मान के चले तो 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में टोटल 3 पेपर होंगे। एक तो सामान्य भाषा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी होगा। ये क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। ये तो आप आराम से क्वालिफाई कर देंगे, ऑब्जेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप किसी को हिंदी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप थोड़ा बहुत कोई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन, और फिर थर्ड है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। इस पे देखिए दोनों पेपर इक्वल वेटेज है। ये दोनों सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड दोनों का इक्वल वेटेज है। दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर्स में है। 100 क्वेश्चंस होंगे दोनों के, और दोनों के 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और दोनों 2-2 घंटे में होगा। पेपर 3 पेपर है, और तीनों पेपर 2-2 घंटे का टाइम का है। अब ये नहीं बताया गया है बीपीएससी के द्वारा कि पेपर एक ही दिन में लिया जाएगा तीनों, या फिर अलग अलग दिन में लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट वो जो एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, बट मेनली जो कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट्स को, वो एसएससी बैंकिंग वाले और सिविल सर्विसेज वाले, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो एसएससी और बैंकिंग वाले जो है उनका जनरल अवेयरनेस ये बहुत ख़राब होता है, ठीक है। उनको समझ नहीं आता है कि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनका जनरल एप्टीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा है। मेंटल एबिलिटी वो उनका बहुत अच्छा है, अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं। वही सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट हैं उनका जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है, जनरल अवेयरनेस वाला पेपर, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड उनका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये उनका वीक होता है, ठीक है। तो दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल फुटेज पे है, क्योंकि दोनों पेपर का वेटेज जो है वो इक्वल है। तो दोनों कैंडिडेट जो है वो इक्वल फुटेज पे है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा हो, किसी को नुकसान हो रहा है, तो इक्वल फुटेज पे है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी एसएससी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना जनरल अवेयरनेस जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम्स किया जा सकता है। पहले तो हम सिलेबस देखते हैं, फिर बात करेंगे किसको कहाँ से कैसे करना है। ये है वो सिलेबस जो बीपीएससी ने दिया हुआ है। सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर पूछा जाएगा। फिर भारत का इतिहास पूछा जाएगा, और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं भी पूछी जाएगी। फिर भूगोल पूछा जाएगा, और बिहार का भी भूगोल पूछा जाएगा। बिहार का भूगोल काफ़ी छोटा मतलब अच्छा है, इसको आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, और बिहार की भी राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी और आर्थिक व्यवस्था पूछी जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भारत का क्या योगदान था, बिहार का क्या योगदान था, ये सब कुछ सामान्य अध्ययन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको हम इधर देख लेते हैं। इसको हमने तोड़ा हुआ है जनरल स्टडीज़ में, जैसे जनरल साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान जो बात किया। देखिए इसमें जो एसएससी वाले स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, ये काफ़ी छोटा पोर्शन है और इजीली कवर हो सकता है। क्वेश्चंस बनते हैं, रिवर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
और फिर बिहार का कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, तो बिहार का जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का पार्ट जो पोर्शन जो है, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, ये छोटे छोटे पोर्शन है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, इंडियन हिस्ट्री की तरह बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। और जनरल साइंस पे आप फोकस कर सकते हैं, जनरल साइंस ये भी काफ़ी अच्छा है। करंट अफेयर तो करेंगे ही करेंगे, करंट अफेयर तो आप भी करते होंगे, एसएससी वाले स्टूडेंट्स करते ही होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ पोर्शन है जो आप फोकस कर सकते हैं। और फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी पे क्या कर सकते हैं आप, इकोनॉमी का बजट और सर्वे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी में, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अभी देखते हैं हम लोग जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग का जो पार्ट है जो कि इजी होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये जो कुछ पार्ट्स हैं इसको आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी होते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले क्वान्टिटेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके कंपेरिजन में ये इजी होते हैं। रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, विजुअल मेमोरी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, तो आप इसको पहले फोकस कीजिए। और फिर क्वांट वाले सेक्शन में आप एवरेज को कीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन को कीजिए, परसेंटेज को कीजिए, यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आप एलसीएम एचसीएफ को कीजिए। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी करके आप पढ़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करके करेंगे। रीजनिंग पे आप कमांड कर लीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा आसान होता है और करना आसान होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिसोर्सेस और बुक्स के बारे में कि किसको कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। अब जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस को हम लूसेंट से कर सकते हैं और घटना चक्र से कर सकते हैं, दोनों मिला के कंबाइन करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में मेनली ना मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस रखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो वो आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री अब क्राउन पब्लिकेशन का बुक है उससे कर सकते हैं। अगर बुक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो अच्छा सा वो आप देख सकते हैं। फिर जनरल ज्योग्राफी और फिर बिहार की ज्योग्राफी मैंने बताया बहुत इजी वो टॉपिक है, वो छोटा है, आप उसको क्राउन पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं या यूट्यूब की किसी वीडियो से भी कर सकते हैं। और जनरल ज्योग्राफी जो है, इंडिया की ज्योग्राफी जो है, वो एनसीईआरटी की 11 से 12 का जो बुक है उससे आप कर सकते हैं। फिर इकोनॉमी में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें आप कुछ टॉपिक जैसे होगा 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसके डेटा पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको इंडिया का और बिहार का दोनों का करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आप कर सकते हैं लक्ष्मीकांत से, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स पे ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, ये सब कुछ पोर्शन है जिस पे आप ध्यान देंगे तो आपका पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरा मत पढ़ने बैठिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो कीजिए। फिर पॉलिटी में बिहार के लिए भी क्राउन पब्लिकेशन का देख लीजिए, या फिर बिहार के पॉलिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, कहाँ पे कौन सी सीट, कितने सीट होते हैं लोकसभा में, कितने सीट हैं राज्यसभा में, ठीक है, यही सब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लीजिएगा या फिर क्राउन पब्लिकेशन की बुक देख लीजिएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं दिया हुआ है पॉलिटी का। अब जनरल एप्टीट्यूड का बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में आप RS अग्रवाल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है ना, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों की बुक आती है, ये आप उससे कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स रहा है, ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स में मैंने ऑनर्स किया हुआ है। तो आपको अगर लगता है कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर ऐसे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देखेगा नहीं तो फिर मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में, आपको क्या कोई वो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स चाहिए क्या जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लिया है AADO से रिलेटेड, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, स्पेशली फीमेल के लिए, ठीक है। अब हाउस वाइफ हो या घर बैठे जो भी हो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 1 टाइम अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है,
तो आप इस पे फोकस कीजिए और 2 महीने में बहुत आराम से किया जा सकता है, बस आपको अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ये रिसोर्सेज का जो भी मैंने रिसोर्सेज बताया, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।